हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड में अब तक हम कर चुके हैं इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा टॉपिक जो है वो है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको करते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ, हम दोनों बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे किसे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस लेक्चर में किसे डिस्कस करने जा रहे हैं। कि मान लो आपको एक पर्टिकुलर दो टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल, एक में इथेनॉल, एक में इथेनोइक एसिड गिवन है, तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो पहले मैं किस बेस पे करूंगी, मैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिस्टिंग्विश करने जा रही हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम इसे, फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगी जिसके बेस पे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलम बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखनी है मुझे, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। तो मैंने प्रॉपर्टी जो है वो क्या ले ली, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ली, ऑर्डर यानी स्मेल। ठीक है, तो अगर स्मेल को हम कंपेयर करें और यहां पर मेरे पास इथेनॉल है और ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। तो इसकी जो स्मेल है वो कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल होती है इसकी। जैसे अल्कोहल की पर्टिकुलर सी स्मेल होती है ना, उस तरीके की स्मेल होती है इसमें। और इसमें कैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट विनेगर लाइक, सिरके जैसी स्मेल होती है। पंजेंट विनेगर लाइक स्मेल जो है इसमें होती है, जबकि इसमें अल्कोहलिक स्मेल पाई जाती है। तो स्मेल करेंगे अगर हम, तो इस तरह की डिफरेंशिएशन हमें स्मेल में मिलेगी। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, तो मैं यहां पर बात कर रही हूं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट अगर चेक किया जाए दोनों का, बीपीटी का मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 78 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारे पास इथेनोइक एसिड है दैट इज 118 डिग्री सेल्सियस। ये जो है बॉइलिंग पॉइंट लेस देन इथेनोइक एसिड है। मैंने कल आपको रीजन बताया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डाइमर बना देता है वेपर फेज में, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के साथ क्या होगा, तो लिटमस पेपर में जो इथेनॉल है कुछ भी नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा, ये कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे, न्यूट्रल रिजल्ट शो करेगा। और ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को चेंजेस इनटू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो यहां अगर हम देखें, वैसे तो स्मेल के अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर भी स्मेल जो है पर्टिकुलरली हम इसको डिस्टिंक्शन केमिकल टेस्ट के रूप में इसको नहीं लेके चलते। ये जो है लिटमस पेपर टेस्ट एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिससे हम इथेनॉल, इथेनोइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकें, तो बॉइलिंग पॉइंट चेक करने से हमारे जो भी ये कंपोनेंट है, इथेनॉल है या इथेनोइक एसिड, इनके बॉइलिंग पॉइंट निकालने से हमें पता चल जाएगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैंने आपको डिस्टिंक्शन बताई है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, आप इसे नोट कर लो। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑर्डर, स्मेल से रिलेटेड किया, बॉइलिंग पॉइंट, और लिटमस पेपर में हम बात कर चुके थे
कि जो इथेनॉल होता है वो लिटमस पेपर पे न्यूट्रल रहता है, कोई कलर चेंज नहीं करता, और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। अब हम डिस्टिंग्विश करेंगे इसे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, जो नॉर्मली टेस्ट लैब में किए जाते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो टेस्ट किए जाते हैं मैं बता रही हूं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैं यहाँ रिएक्शन भी लिख देती हूँ, यहाँ पे किस बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो हमारे पास मैं पहला टेस्ट लेके चल रही हूँ यहाँ पर, ये यहाँ मेरे पास इथेनॉल आ गया, ये इथेनोइक एसिड आ गया। तो पहला टेस्ट हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, मान लीजिए मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर मेरे पास इथेनॉल है और इथेनॉल में मैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ऐड करती हूं, तो इथेनॉल में कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। जबकि अगर मैं इथेनोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट मेटल कार्बोनेट का इस्तेमाल करती हूं, तो एसिड में क्या होगा, एसिड में मेरे पास ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी। क्या आएगी, ब्रिस्क एफरवेसेंस, झाग उठेगी ऊपर की तरफ, किसके कारण, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा, इसमें कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। यानी अगर मेरे पास इथेनॉल है और मैंने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया है तो कुछ भी नहीं होगा। और जबकि अगर मेरे पास CH3COH है, रिएक्शन में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ ये NaHCO3, तो आपको पता है क्या बनेगा, CH3CONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, विजिबल कैसे हो रहा है कि झाग उठ रही है ऊपर की तरफ, तो झाग उठ रही है तो इसका मतलब कि आपका जो कंपोनेंट है वो इथेनोइक एसिड है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो रिएक्शन जो दूसरा आपका कंपोनेंट है वो इथेनॉल है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फेमस टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा टेस्ट में यहां मेंशन कर रही हूं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, फेरिक है Fe3 पॉजिटिव, फेरस होता तो FeCl2 आ जाता है। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट में क्या है, इथेनॉल पर कुछ भी नहीं होगा, इथेनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। हाँ, फिनोल ये टेस्ट देता है, लेकिन अगर इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल ये टेस्ट नहीं देता। और अगर मैं इथेनोइक एसिड की बात कर रही हूं तो इथेनोइक एसिड में मेरे पास वाइन रेड कलर अपीयर होगा, वाइन रेड कलर अपीयर होगा। कब, अगर मैंने न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, मान लीजिए मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक में इथेनॉल है एक में इथेनोइक एसिड है, मुझे पता करना है किसमें इथेनॉल किसमें इथेनोइक एसिड है, तो हम क्या करेंगे, उसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन डाल देंगे, तो जो इथेनॉल होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जबकि आपका जो इथेनोइक एसिड है, जो ये इथेनोइक एसिड है, इसमें वाइन रेड कलर जो है वो अपीयर होगी। तो वाइन रेड कलर जिसमें अपीयर हो रहा है वो इथेनोइक एसिड है, ठीक है। इसी तरीके से बेंजोइक एसिड भी ये टेस्ट देता है। बेंजोइक एसिड में बफ कलर आता है। बफ कलर क्या होता है, बफ कलर पेल येलो सा कलर होता है, जैसे रेत का पर्टिकुलर कलर होता है ना येलो वाला, उस तरीके का कलर होता है, पर इसमें वाइन रेड कलर इन इथेनोइक एसिड आता है। तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर हम किसी मतलब टेस्ट क्या है, केमिकल टेस्ट क्या होता है, जहां कोई विजिबिलिटी हो, तो यहाँ पे तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आ गई, मुझे दिखाई दिया कि चेंज हुआ है। अब जैसे एक टेस्ट है, एक और है हमारे पास, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट है, मैं इसको टेस्ट के तौर पे नहीं लिख रही, वैसे बता रही हूं आपको कि रिएक्शन तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी डिफरेंट करेगा, इसका रिएक्शन होता ही नहीं है इसके साथ। और ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। आपको पता है ये एसिड है वो बेस है, न्यूट्रलाइजेशन होगी, लेकिन कुछ विजिबिलिटी से नहीं आएगी, इसलिए हम इसको डिस्टिंक्शन टेस्ट में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, रिएक्शन अगर हमसे कोई पूछे कि अल्कोहल और जो इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन रिएक्ट करता है, तो मेरे पास इथेनोइक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। आपको पता है क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स आपको मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। क्या प्रोडक्ट्स बनेगा इसमें, ये बना CH3COH
प्लस NaOH जब हमने इसमें डाला तो ये क्या बन जाएगा, CH3CONa प्लस H2O। तो H2O फॉर्मेशन हुई, वाटर फॉर्मेशन हुई है, बेस है, एसिड है, तो यहां पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी, लेकिन कोई विजिबल टेस्ट नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्टिंक्शन टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिस्टिंग्विश करना चाहूँ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को, तो मैं स्मेल के बेस पे कर सकती हूँ, मैं बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे कर सकती हूँ। लिटमस पेपर एक बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब डिस्टिंक्शन टेस्ट में अगर मैं 3 टेस्ट फॉलो करूं तो मैं लिटमस पेपर टेस्ट फॉलो करूंगी, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो कि बेस्ट टेस्ट है उसमें ये फॉलो करूंगी, और फेरिक क्लोराइड जो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का टेस्ट है, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी आ रही है। जैसे लिटमस पेपर को रेड कर देना, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसमें झाग उठना, कैसी झाग, जैसे जब हम इनो में पानी मिलाते हैं तब जैसे झाग उठती है ना, उसी तरीके की झाग उठती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, और हम चेक करना चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है कि नहीं, तो ये क्या करता है आपको पता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, जो कि डिस्टिंक्शन टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इथेनोइक एसिड की, तो मुझे जरूरत नहीं लगती यहाँ। और फेरिक क्लोराइड के केस में वाइन रेड कलर ये दे देगा। यहां मैंने एक रिएक्शन और बताया कि ये रिएक्शन भी क्या कर रहा है, इथेनॉल ये रिएक्शन शो नहीं करता, इथेनोइक एसिड ये रिएक्शन शो करता है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्टिंक्शन टेस्ट में नहीं ले रहे। तो डिस्टिंक्शन टेस्ट आपके पास जब भी आते हैं, लिटमस पेपर, सोडियम बाइकार्बोनेट और फेरिक क्लोराइड टेस्ट का आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।